नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 7 अक्टूबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। जयपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी भवनों के हालात पर एक मामले के दौरान सवाल उठाया। हाईकोर्ट ने कहा कि एसएमएस हॉस्पिटल का ट्रॉमा सेंटर नया बना है, लेकिन कहीं पर फायर लग रही है और कहीं छत गिर रही है। सरकारी भवनों में यह क्या हो रहा है? जस्टिस महेंद्र गोयल व अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने यह टिप्पणी की। हाईकोर्ट झालावाड़ के जर्जर स्कूल हादसे सहित अन्य जर्जर स्कूलों के हालातों पर लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान मामले पर सुनवाई करते हुए की अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि झालावाड़ में सरकारी स्कूल का भवन गिरने से पहले स्कूलों को कितना बजट आवंटित हुआ था, अब इनके लिए कितना बजट मंजूर हुआ है। खंडपीठ ने इस संबंध में राज्य सरकार को 9 अक्टूबर को रोड मैप सहित स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। आरपीएससी की सीनियर टीचर भर्ती की 6,500 पदों के लिए 12,64,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ऐसे में एक पद पर 195 अभ्यर्थियों की दावेदारी होगी। सोशल साइंस में 401 पदों के लिए 3,69,563 आवेदन आए हैं, यानी प्रति पद 921 अभ्यर्थी होंगे। सबसे कम प्रतिस्पर्धा अंग्रेजी में है, जिसमें 1,305 पदों पर 98,996 अभ्यर्थी हैं। आरपीएससी ने 10 विषयों के लिए सीनियर टीचर भर्ती की विज्ञप्ति 17 जुलाई को जारी की थी। 6,500 पदों की भर्ती में नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए 5,804 पद और टीएसपी क्षेत्र के लिए 696 पद विज्ञापित किए गए थे। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 19 अगस्त से 17 सितंबर तक भरे गए थे। सोशल साइंस में 401 पदों के लिए सबसे ज्यादा 3,69,563 आवेदन आए हैं। पंजाबी के 11 पदों के लिए 5,418 आवेदन भरे जाने से प्रति पद 493 अभ्यर्थियों में टक्कर रहेगी। हिंदी के 1,052 पदों के लिए 3,41,163 आवेदन के साथ प्रति पद 324 अभ्यर्थियों की दावेदारी है। उत्तर भारत में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर राजस्थान के पूर्वी जिलों में आज भी रहेगा। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक मंगलवार को 9 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। 8 अक्टूबर से मौसम ड्राई होगा और आसमान साफ रहेगा। उधर मंगलवार को भी जयपुर के कई इलाकों में सुबह सुबह बूंदाबांदी हुई। इससे पहले सोमवार को राजस्थान के कई जिलों में तेज बरसात हुई। जयपुर, नागौर, हनुमानगढ़, सीकर समेत कई जिलों में 4 इंच तक पानी बरसा। गरज चमक के साथ हुई इस तेज बारिश के बाद खेतों में पानी भर गया। इससे तैयार खरीफ की फसलें खराब हो गई। तेज हवा चलने, बादल छाने और लगातार बारिश का असर तापमान पर भी रहा। पिछले 24 घंटे के दौरान अलवर, नागौर, जयपुर, बूंदी, हनुमानगढ़, झालावाड़, सीकर और श्रीगंगानगर के एरिया में तेज बरसात हुई। पंजाब के फाजिलका जिले में मां की अस्थियां लेकर ब्यास जा रहे बेटे की मौत हो गई। दरअसल फिरोजपुर हाईवे पर बेसहारा पशु के आने से बेकाबू हुई कार पेड़ से जा टकराई। कार सवार 5 लोगों में से एक की मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि कार सवार लोग मृतक महिला की अस्थियां लेकर ब्यास जा रहे थे। रविकांत ने बताया कि उसके साले की सास का देहांत हो गया था, जिसकी अस्थियां लेकर परिवार ब्यास जा रहा था। अबोहर के जम्मू बस्ती निवासी मृतक महिला के लड़के सूरज छाबड़ा सहित कुल 5 लोग गाड़ी में सवार थे। फाजिलका फिरोजपुर हाईवे पर गांव चांदमारी के नजदीक अचानक आगे बेसहारा पशु आने से कार बेकाबू हो गई और गाड़ी पेड़ से जा टकराई। हादसे में सूरज छाबड़ा की मौत हो गई। सदर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। राज्य सरकार के करीब 10 लाख कर्मचारियों के विभिन्न कैडर में पदोन्नति के अवसरों में असमानता ने बड़ा विभेद पैदा कर दिया है। कुछ कैडर में जितने मूल पद पर कर्मचारी तैनात हैं, उनमें से न्यूनतम 12% से 35% तक कर्मचारियों का ही प्रमोशन संभव है, जबकि कुछ कैडर की स्थिति यह है कि जितने मूल पदों पर कर्मचारी हैं, उससे ज़्यादा उनके लिए पदोन्नति के पद बना दिए गए हैं। पदोन्नति नहीं देने के बावजूद सरकार कर्मियों को वेतनमान तो बढ़ाकर दे रही है, लेकिन पद नहीं दे रही। सरकार के सिस्टम का आलम यह है कि ऐसी बड़ी विसंगति पर किसी भी अधिकारी की नज़र आज तक नहीं पड़ी। स्थिति यह है कि बहुत से कैडर में आए कर्मचारी जिस पद पर आए उसी से या उससे अगले पद से ही रिटायर तक हो गए। सहायक कर्मचारी संवर्ग को न तो पदोन्नति के पद दिए गए और न ही पदोन्नति पद का चयनित वेतनमान। हर दिन ऐसे कर्मचारी सरकार से अपने लिए डिमांड कर रहे हैं।
कोटा जिले में 5 मई 2024 को स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जालखेड़ा निवासी ओम प्रकाश के 4 साल के बच्चे लविश का अपहरण हो गया था। 10 दिन बाद जीआरपी ने जयपुर से बच्चा चोर गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से लविश व एक अन्य बालक भी मिला। सेशन जज सत्यनारायण व्यास ने गिरोह के सरगना मुकेश मदारी, उसके 2 भाई करण और अर्जुन, मां लज्जो और पिता प्रेम को 10-10 साल के कठोर कारावास और 5-5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अन्य धाराओं में भी 8-8 साल व 5-5 साल की सजा के साथ 6-6 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है। जज व्यास ने फैसले में लिखा कि अभियुक्तों ने 4 वर्ष के बच्चे का अपहरण किया। कोई भी बच्चा अपने माता पिता के जिगर का टुकड़ा होता है, उसका अपहरण करके मदारी के काम में दास्ता के लिए ले जाने का अपराध साबित है। अतः अभियुक्तगण का यह बहुत ही घोर अपराध है। श्रीगंगानगर जिले में बॉर्डर एरिया के हिंदुमलकोट थाना क्षेत्र में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। खाटलबाना गांव में एक पास्टर पिता और उसके बेटे पर बीमारी ठीक करने का लालच देकर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने और अन्य धर्म के खिलाफ अपशब्द कहने का आरोप लगाया है। पुलिस ने बाप बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता सतनाम सिंह ने रिपोर्ट दी कि वह लंबे समय से बीमार था। खाटलबाना निवासी पास्टर बग्गू सिंह ने उसके घर आकर दावा किया कि ईसाई धर्म अपनाने से उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। इसके बाद उसे अपने घर ले जाकर जल पिलाया, मंत्र पढ़े और सिर पर हाथ रखकर कहा, अब तुम ईसाई हो गए हो। इस दौरान बग्गू सिंह ने सिख धर्म और गुरुओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। सतनाम ने यह बात अपने बेटे सुखविंदर को बताई। सुखविंदर ने जब पास्टर से बात की तो उसने धमकी दी। हिंदुमलकोट पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के पलवल में हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने कारोबारी और विश्व हिंदू परिषद के हरियाणा प्रांत प्रमुख के घर 50 लाख की डकैती कर डाली। बदमाशों ने कारोबारी और परिवार को बंधक बनाया। इसके बाद वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने 22 लाख रुपए कैश और करीब 30 तोला सोने चांदी के आभूषण लूट लिए। वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। पलवल कैंप थाना प्रभारी कृष्ण गोपाल के अनुसार धोलाघाट निवासी ओम प्रकाश शर्मा के घर पर डकैती हुई है। एसपी वरुण सिंगला ने बताया कि लुटेरों की तलाश के लिए कैंप थाना और सीआईए की टीमें जुटी हुई हैं। पुलिस जल्द ही लुटेरों का सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके के लालोनी हार में बदमाशों को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से करीब 20 राउंड फायरिंग हुई। पुलिस की तरफ से पिस्तौल और एक AK-47 से जवाबी फायरिंग की गई। बदमाश अंधेरे और बाजरे की फसल का फायदा उठाकर भाग निकले। पुलिस ने बदमाशों की पहचान रतनपुर निवासी अजीत ठाकुर तथा मुरावली निवासी कल्याण ठाकुर के रूप में की है। घटना को लेकर थाना प्रभारी कंचनपुर भीम सिंह के द्वारा दोनों बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी को सूचना मिली कि इलाके के गांव लालोनी हार में 2 बदमाश एक बोरिंग पर रुके हैं। पुलिस फोर्स लेकर मौके पर पहुंची तो बदमाश अजीत और कल्याण ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि अजीत पर विभिन्न थानों में 30 और कल्याण के खिलाफ 28 मुकदमे दर्ज हैं। दोनों ही जिला पुलिस की हिट लिस्ट में हैं। श्रीगंगानगर जिले में नशे के लिए काम ली जाने वाली खांसी रोकने की पीने की दवा, नशे के लिए कैप्सूल और टैबलेट तस्करी के दोषी को 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। आरोपी पर 1,30,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। मामला वर्ष 2014 में 30 जनवरी का है। जानकारी के अनुसार पुरानी आबादी मियों की ढाणी निवासी मोहम्मद जबरबान को सजा सुनाई गई है, जबकि सह आरोपी इसी वार्ड निवासी नूरा पहलवान उर्फ नूरा खान की कोर्ट ट्रायल के दौरान मृत्यु हो गई। इनके पास से खांसी के दौरान काम आने वाली सिरप की 100 ml की 263 शीशी, रेस्कॉफ सॉल्ट के 2631 कैप्सूल, कैरिसोना सॉल्ट के 1610 कैप्सूल, स्पारमाप्रोपिजोल सॉल्ट के 592 कैप्सूल, फोर्टाडोल सॉल्ट के 400 टैबलेट तथा उस समय NDPS एक्ट में शामिल एल्प्राजोलाम सॉल्ट की 8000 गोलियों के साथ काबू किए गए। धौलपुर पुलिस ने अवैध हथियार, शराब और मादक पदार्थों के खिलाफ एरिया डोमिनेशन अभियान में 59 टीमों ने जिले भर में 259 स्थानों पर दबिश दी और कुल 98 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर कैलाश चंद्र बिश्नोई के निर्देशानुसार अभियान में 231 पुलिस अधिकारी और जवान शामिल थे। गिरफ्तार किए गए 98 व्यक्तियों में से 6 ऐसे थे जो सामान्य प्रकरणों में वांछित थे। वहीं 3 व्यक्ति जघन्य प्रकरणों में वांछित पाए गए। इसके अलावा 18 स्थायी वारंटी या PO थे
और 11 अन्य अधिनियमों के तहत गिरफ्तार किए गए। 60 व्यक्तियों को 170 BNS के तहत गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त 18 लोगों को अन्य अपराध में दबोचा गया। अवैध शराब के खिलाफ 9 प्रकरण दर्ज किए गए और 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। थाना सदर ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर 1 कट्टा 315 बोर और 1 कारतूस जब्त किया।